हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर के दो और प्ले। पहले का नाम है मच एडो अबाउट नथिंग और इसकी हम समरी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। लेनार्टो एक काइंडली रिस्पेक्टेबल नोबल मैन है जो कि रहता है एक इटालियन टाउन मैसीना में। लेनार्टो जो है उसके घर में रहते हैं। उसकी एक लवली यंग डॉटर है जिसका नाम हीरो है। उसकी प्लेफुल क्लेवर नीस है जिसका नाम बेटवाइस है। और उसका एल्डरली ब्रदर है जिसका नाम एंटोनियो है। और एंटोनियो जो है वो बेटवाइस का फादर भी है। एज द प्ले बिगिंस, लेनार्टो प्रिपेयर्स टू वेलकम सम फ्रेंड्स होम फ्रॉम अ वॉर। उसके कुछ दोस्त आ रहे थे तो उनके स्वागत की तैयारी कर रहा था। द फ्रेंड्स इंक्लूड डॉन पेड्रो, अ प्रिंस हु इज क्लोज फ्रेंड ऑफ लेनार्टो। ये डॉन पेड्रो जो है वो बहुत ही अच्छा दोस्त है लेनार्टो का। और भी दो फेलो सोल्जर्स थे जिसमें एक का नाम था क्लॉडियो जो कि एक वेल रिस्पेक्टेड यंग नोबल मैन है। और बेनेडिक्ट एक क्लेवर मैन है हु कॉन्स्टेंटली मेक्स बिटी जोक्स ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ हिज फ्रेंड्स। और इसमें डॉन जॉन जो है डॉन पेड्रो का इलेजिटिमेट ब्रदर है। इलेजिटिमेट ब्रदर है इज अ पार्ट ऑफ द क्राउड एज वेल। ठीक है, वो क्राउड का पार्ट है। डॉन जॉन जो है वो सलन है, बिटर है, जेलस है और जो दूसरों के लिए हमेशा परेशानियां जो है वो क्रिएट करता है। आगे देखते हैं। When the soldiers arrive at Leonardo's home, क्लॉडियो क्विकली फॉल्स इन लव विद हीरो। अब जो क्लॉडियो होता है वो क्विकली जो है वो ही फेल इन लव विद हीरो जो उसकी डॉटर होती है। अब होता क्या है, मीनवाइल वेनेडिक और बेटवाइस जो है विज्यूम द वॉर ऑफ विटी इंसल्ट। ये एक दूसरे की इंसल्ट करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे पे रिमार्क पास करते रहते हैं। दे हैव कैरीड ऑन विद ईच अदर इन द पास्ट, जो कि वो पहले भी पास्ट में किया करते थे। क्लॉडियो हीरो प्लेस देयर लव टू वन अनदर एंड डिसाइड टू बी मैरिड। इधर क्लॉडियो हीरो की जो लव स्टोरी होती है वो डेवलप होती है और वो डिसाइड करते हैं एक दूसरे से शादी करने का। टू पास द टाइम इन द वीक बिफोर द वेडिंग, द लवर्स एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइड्स टू प्ले अ गेम। अब वो वेडिंग से पहले अपना टाइम पास करने के लिए जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक गेम खेलते हैं। दे वांट टू गेट बेटवाइस एंड वेनेडिक हु आर क्लियरली मेंट फॉर ईच अदर। उन्हें लगता है जो बेटवाइस और वेनेडिक जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और ये आर्ग्यू स्टॉप करके एक दूसरे के साथ प्यार में क्यों नहीं पड़ जाते हैं। देयर ट्रिक्स प्रूव सक्सेसफुल, और उनकी जो ट्रिक है वो सक्सेसफुल होती है। और बेटवाइस और वेनेडिक भी अब जो है वो एक दूसरे के साथ लव में है सीक्रेटली। अब होता क्या है, लेकिन जो डॉन जॉन है जो हमेशा दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हैज डिसाइडेड टू डिसरप्ट एवरीवन्स हैप्पीनेस। उसने सोचा कि सबकी हैप्पीनेस, सबकी खुशियां जो है मैं बर्बाद करूंगा। अब होता क्या है, ही हैज हिज कंपेनियन बोरेसियो मेक लव टू मार्गरेट हीरो सर्विंग वुमेन। अब क्या करता है, वो क्या करता है, अपने कंपेनियन बोरासियो को फोर्स करता है कि वो मार्गरेट को प्यार करे जो कि हीरो की सर्विंग वुमेन है। एट हीरोज विंडो, किसकी विंडो पे, हीरो की विंडो पे, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में। एंड ही ब्रिंग्स डॉन पेड्रो एंड क्लॉडियो टू वॉच। और वो किसको वहां लेके आता है, डॉन पेड्रो को और क्लॉडियो को। तो वो देखते हैं, बिलीविंग दैट ही हैज सीन हीरो बीइंग अनफेथफुल टू हिम। उसे लगता है ये मार्गरेट नहीं है क्योंकि वो हीरो की विंडो थी, तो उसे लगता है ये हीरो ही है जो कि वहां पे है। तो इससे लगता है, क्लॉडियो को लगता है कि ये किसी और के साथ है। इसको लगता है ये जो क्लॉडियो है वो मेरे साथ अनफेथफुल है। ठीक है, और इससे क्लॉडियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो हीरो को ह्यूमिलेट करता है। ठीक है, और उसको एक्यूज करता है किसके लिए, उसके जो लेचरस बिहेवियर होता है उसके लिए, ऑन द डे ऑफ देयर वेडिंग, उनके शादी वाले दिन पे, और उसको छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ देता है उस दिन। तो यहाँ पे डॉन जॉन की ट्रिक जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अब हीरोज स्ट्रिकन फैमिली मेंबर डिसाइड टू प्रिटेंड दैट शी डाइड सडनली ऑफ शॉक एंड ग्रीफ एंड टू हाइड हर अवे व्हाइल दे वेट फॉर द ट्रूथ अबाउट हर इनोसेंस टू कम टू द लाइट। अब जो हीरो के फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको छुपा देते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं, बताते हैं कि वो मर गई है। ठीक है, वो जो शॉक और ग्रीफ से क्या हुआ है, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, और वो तब तक उसको छुपा के रखते हैं जब तक उसकी इनोसेंस वो है वो सबके सामने नहीं आ जाती है। अब क्या होता है, इन द आफ्टर मैथ ऑफ रिजेक्शन, बेनेडिक्ट एंड बेटवाइस फाइनली कन्फेस देयर लव टू वन अनदर। ये एक दूसरे से क्या है, अपना लव जो है वो कन्फेस करते हैं, बेनेडिक्ट और बेटवाइस इसी बीच। फॉर्चुनेटली द नाइट वॉचमैन ओवर हियर बोरासियो ब्रैगिंग अबाउट हिज क्राइम। अब जो नाइट वॉचमैन है वो बोरासियो ने जो कांड किया था वो उसको सुन लेते हैं। ठीक है, डॉगबेरी एंड बवजिज द हेड ऑफ द लोकल पुलिस अल्टीमेटली अरेस्ट बोथ बोरेसियो एंड कॉनवेड। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अनादर ऑफ डॉन जॉन्स फॉलोअर, जो कॉनवेड कौन होता है, डॉन जॉन का एक और फॉलोअर होता है। एवरीवन लर्न्स दैट हीरो इज रियली इनोसेंट, ये इनोसेंट होती है। और क्लॉडियो जो हु बिलीव्स ही इज डेड ग्रीव्स फॉर हर, क्लॉडियो को लगता है हीरो मर गई है तो ये उसके लिए ग्रीव करता है। ठीक है, मोन करता है। तो लेनार्डो उसको बताता है क्लॉडियो को एज पनिशमेंट ही वांट्स क्लॉडियो टू टेल। अब वो क्लॉडियो को एज ए पनिशमेंट, क्योंकि इसने इसको बस इतना पूरी बात बिना सुने उसको छोड़ के चला गया था, तो लेनार्डो कहता है अब वो उसकी पनिशमेंट ये है कि वो बताए। ही वांट्स क्लॉडियो टू टेल एवरीबॉडी इन द सिटी हाउ इनोसेंट हीरो वाज। वो पूरे शहर वालों को अब क्लॉडियो बताएगा कि हीरो कितनी ज़्यादा इनोसेंट थी। ही ऑल्सो वॉन्ट्स क्लॉडियो टू मैरी लेनार्डोज नीस। और वो कहता है कि क्लॉडियो जो है अब वो किससे शादी करेगा, लेनार्डो की नीस से शादी करेगा। अ गर्ल हु
सेज लुक मच लाइक द डेड हीरो। एक ऐसी लड़की जो नीच थी वो किसकी तरह दिखती थी, हीरो की तरह दिखती थी। क्लॉडियो गोज टू चर्च विद द अदर्स। क्लॉडियो चर्च जाता है दूसरे लोगों के साथ, प्रिपेयरिंग टू मैरी द मिस्टेरियस मास्क्ड वुमन ही थिंक्स इज हीरोज कजिन। अब वो उस जो लड़की है उससे शादी करने की तैयार करता है, ठीक है, उसको लग रहा था ये हीरो की कजिन है। लेकिन जब वो अपने आप को रिवील करती है, हीरो रिवील्स हरसेल्फ एज द मास्क्ड वुमन, वो अपना मास्क जब उतारती है तो वो कौन होता है, वो वहां पे हीरो ही होता है, हीरो ही होती है, सॉरी। क्लॉडियो इज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। बेनेडिक्ट देन आस्क बेट्राइस इफ शी विल मैरी हिम। तो क्लॉडियो बड़ा खुश हो जाता है वो हीरो को जिंदा देखकर, ठीक है। इसी बीच बेनेडिक्ट भी बेट्राइस से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। एंड आफ्टर सम आर्ग्यूइंग दे एग्री। कुछ आर्ग्यू करने के बाद, जो उनकी पुरानी आदत थी, उसके बाद वो सहमत हो जाते हैं। द जॉयफुल लवर्स ऑल हैव अ मैरी डांस बिफोर दे सेलिब्रेट देयर डबल वेडिंग। तो यहाँ पे ये प्ले एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है, इसको देखते हैं, इसकी समरी भी देखेंगे। ये थोड़ा सा लंबा प्ले है। इसमें होता क्या है, दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इसकी जो कहानी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, अजीब सी कहानी है, बेतुकी कहानी है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वैलेंटाइन और प्रोटियस। वो एक दूसरे को फेयरवेल देते हैं रोते हुए ऑन अ स्ट्रीट ऑफ वेरोना। वैलेंटाइन कहाँ जा रहा है, अपने आप को सुधारने जा रहा है, वेंचरिंग आउट टू सी द वर्ल्ड, वो दुनिया देखने जा रहा है। वेल प्रोटियस जो है स्टेज होम इन वेरोना, वो वेरोना में ही रुक जाता है, टाइड बाई हिज लव फॉर जूलिया, क्योंकि वो जूलिया से प्यार करता था। आफ्टर वैलेंटाइन डिपार्ट्स हिज सर्वेंट स्पीड एंटर। जब वैलेंटाइन चला जाता है, उसका जो सर्वेंट है स्पीड आता है। प्रोटियस इंक्वायर्स वेदर और नॉट स्पीड डिलीवर्ड अ लेटर टू जूलिया, ठीक है। प्रोटियस उससे कहता है कि स्पीड ने क्या जूलिया को लेटर डिलीवर कर दिया या नहीं किया। टू विच स्पीड रिप्लाई अफर्मेटली, तो स्पीड कहता है हाँ कर दिया। तो जूलिया मीनवाइल आस्कर मेड लुसेटा। अब जूलिया जो है वो लुसेटा से पूछती है विद विच मैन शी शुड फॉल इन लव, कि किस आदमी के साथ उसे प्यार में पड़ना चाहिए। तो लुसेटा जो है वो किसको रिकमेंड करती है, प्रोटियस को। और लुसेटा जो है वो उसे भी सीक्रेटली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी उसके लिए, लेकिन वो दिखाती नहीं है, ठीक है। लुसेटा एडमिट्स दैट शी हैज अ लेटर फॉर जूलिया फ्रॉम प्रोटियस। अब इसी बीच जो लुसेटा है वो जूलिया को बताती है कि उसे क्या मिला है, प्रोटियस से एक लेटर मिला है। आफ्टर मच बिकनिंग जूलिया टीयर्स अप द लेटर। अब होता क्या है, जूलिया जो है वो ये दिखाने के लिए, वो सीक्रेटली उसके साथ लब में थी लेकिन वो दिखाती नहीं है, ठीक है। मैंने अगर पहले लुसेटा का नाम ले लिया हो तो मैं जूलिया की बात कर रहा था, ठीक है। तो जूलिया जो है वो सीक्रेटली उसके साथ प्यार में थी लेकिन वो दिखाती नहीं है, और यही दिखावा करने के लिए वो लेटर को फाड़ फूड़ के एक तरफ फेंक देती है। और इस एक्ट को वो बाद में रिग्रेट करती है कि उसे पढ़ना चाहिए था, तो वो बाद में पीसेज जोड़ के उसे पढ़ती भी है, ठीक है। उसके बाद वो एक लेटर भेजती भी है, किसको, इसको प्रोटियस को। आगे देखते हैं। एंटोनियो डिसाइड्स टू सेंड प्रोटियस हिज सन टू द ड्यूक्स कोर्ट इन मिलान। अब एंटोनियो जो है, जो प्रोटियस का फादर है, वो अपने बेटे को ड्यूक के कोर्ट मिलान में भेजने का डिसाइड करता है। अ डिसीजन विच नीदर प्रोटियस नॉर जूलिया पर्टिकुलरली हैप्पी। एक ऐसा ये डिसीजन था जिससे ना तो प्रोटियस खुश था और ना ही जूलिया, ठीक है। दे एक्सचेंज देयर विंग्स एंड प्रॉमिसेस टू कीप लविंग ईच अदर। अब वो दोनों एक दूसरे से विंग एक्सचेंज करते हैं एज अ टोकन ऑफ लव, प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि वो एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहेंगे। मीनवाइल जो वैलेंटाइन है हैज फॉलन इन लव विद द ड्यूक्स फेस्टी डॉटर सिल्विया। इसी बीच जो वैलेंटाइन भी इसी मिलान में ही था, ड्यूक के कोर्ट में, वो क्या हुआ, वो ड्यूक की जो डॉटर थी सिल्विया उसके साथ प्यार में पड़ गया था। व्हेन प्रोटियस अराइव्स एट कोर्ट, जब प्रोटियस आता है, ही टू फॉल्स इन लव विद सिल्विया। अब देखो इसका लव कितना फिकल था, कितना कमजोर था, ठीक है। इधर ये जूलिया से प्यार करके आया था, कस्में वादे करके आया था, और जैसे ही कोर्ट में आता है ये सिल्विया के साथ प्यार में पड़ जाता है। एंड वोज टू डू एनीथिंग ही कैन टू विन हर अवे, और वो कुछ भी करने को तैयार है उसको जीतने के लिए, ठीक है। किससे, वैलेंटाइन से। और वैलेंटाइन इसका इतना अच्छा दोस्त था, तो सोचो ये कितना बेकार आदमी होगा प्रोटियस, है ना। व्हेन वैलेंटाइन कन्फेसेस दैट ही एंड सिल्विया प्लान टू इलोप। जब वैलेंटाइन तो इसे अपना दोस्त समझता है, वो उसे सब कुछ बता देता है, कहता है वो और सिल्विया भागने का प्लान बता रहे हैं, तो प्रोटियस जो है वो ड्यूक को बता देता है ये प्लान, ठीक है। गेनिंग फेवर फॉर हिमसेल्फ, इससे उसे ड्यूक से थोड़ा बहुत फेवर भी मिल जाता है, चापलूसी मिल जाती है, ठीक है। वो चापलूसी करता है उसके बदले में कुछ ना कुछ, तो होता गया। एंड इफेक्टिंग वैलेंटाइन्स वैनिसमेंट फ्रॉम द कोर्ट। और होता गया जो वैलेंटाइन जिसने अपनी पोजीशन स्टैब्लिश कर रखी थी ड्यूक के सामने, उसको कोर्ट से निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब बैरोना में यहाँ क्या हो रहा था, जूलिया जो इसके प्यार में पागल थी, ये पगले के प्यार में पागल थी, ठीक है, जो यहाँ इसके पीछे पड़ा है, सिल्विया के पीछे। तो जूलिया जो है हैज अ प्लान टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन सो दैट शी कैन जर्नी टू मिलान टू बी रीयूनाइटेड विद प्रोटियस। तो जूलिया जो है वो एक प्लान बनाती है, वो अपने आप को एज अ मैन डिस्गाइज करती है और कहाँ तक, मिलान तक की जर्नी करती है ताकि वो प्रोटियस से मिल सके। अपॉन अराइविंग एट कोर्ट सी विटनेसेस प्रोटियस एंड थ्योरियो गोइंग सिल्विया। और कोर्ट में आके उसे बेचारी को क्या मिलता है कि ये प्रोटियस और एक और वहाँ पे है थ्योरियो, ये दोनों इसमें किसके पीछे लगे हैं, ये सिल्विया के पीछे लगे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आगे देखते हैं।
द बैनिश्ड वैलेंटाइन वाइल ट्रैवलिंग टू मांटुआ। अब जो वैलेंटाइन है उसको तो निकाल दिया गया था, ये मांटुआ जा रहा था। इज अप्रहेंडेड बाई अ ग्रुप ऑफ आउटलाउज। आउटलाउज कौन होते हैं? क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई लॉ ब्रेक किया हो, ठीक है। ये एक ग्रुप मिलता है इनका, और आउटलाउज ऑल ऑफ हुम आर बैनिश्ड जेंटलमैन एज वेल डिमांड वैलेंटाइन टू बिकम देयर किंग। अब वैलेंटाइन कुछ ऐसी कहानी बनाता है इनसे बचने के लिए, इन्हें डराने के लिए, कि वो वैलेंटाइन को अपना किंग बना लेते हैं, सिंस दे थ्रेटन टू किल हिम इफ ही रिफ्यूजेज। और हालांकि वो उसको थ्रेट भी करते हैं, ठीक है, कि अगर वो रिफ्यूज का मना करेगा तो वो उसको मार देंगे। वैलेंटाइन जो है वो ऑफर जो है वो स्वीकार कर लेता है, उनका किंग बन जाता है। और जो सिल्विया एंड जूलिया हु इज डिस्गाइज्ड एज द पेज सेबेस्टियन, और जो जूलिया है, जूलिया ने अपने आप को किस में डिस्गाइज कर रखा है? सेबेस्टियन के रूप में, ठीक है। एक पेज, एक सर्वेंट की तरह अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है, जिसका नाम क्या है? सेबेस्टियन। मीट, ये दोनों मिलते हैं आपस में, सिल्विया और जूलिया। मीट व्हेन जूलिया डिलीवर्स द रिंग प्रोटियस हैड गिवन हर टू सिल्विया ऑन बिहाफ ऑफ प्रोटियस। वो दोनों कब मिलते हैं? जब जूलिया जो है, जूलिया किसका पेज बनी थी? ये सेबेस्टियन, ये इसका प्रोटियस का ही पेज बनी थी, ठीक है। तो ये प्रोटियस के बिहाफ पे एक विंग जो है वो डिलीवर करती है किसको? सिल्विया को। जूलिया डज नॉट रिवील हर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती है। सिल्विया कॉल्स ऑन हर फ्रेंड सब एग्लामोर टू हेल्प हर एस्केप हर फादर्स ऑपरेसिव बिल। अब सिल्विया इधर इससे प्यार नहीं करती थी प्रोटियस से, ये इसके पीछे तो पड़ा था, लेकिन सिल्विया इसे भाव नहीं दे रही थी। तो होता क्या है, सिल्विया जो है वो अपने फ्रेंड एग्लामोर की मदद लेती है ताकि वो अपनी फादर की जो ऑपरेसिव बिल है उससे भाग सके, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी किससे करवाना चाह रहे थे? थ्योरियो से, ठीक है। ये भी कोई बहुत अच्छा बंदा नहीं था। एंड टू फाइंड वैलेंटाइन, और वो किसको ढूंढने चली जाती है? वैलेंटाइन, जिसको बैनिश कर दिया गया था। मतलब सिल्विया वाकई में वैलेंटाइन से ही प्यार करती थी, ठीक है। और वैलेंटाइन अच्छा भी था, ये इसकी तरह नहीं था इन लोगों की तरह। हाउएवर व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट सी एंड एग्लोमोर आर ओवरटेकन बाई अ बैंड ऑफ आउटलॉज। और होता क्या है, जब वो उस जंगल से होकर गुजर रहे थे तो यही जो क्रिमिनल्स थे वो मिल जाते हैं इसको, सिल्विया को, एग्लामोर को। एग्लामोर रन्स अवे, एग्लामोर तो भाग जाता है, लीविंग सिल्विया टू फैंड फॉर हरसेल्फ अगेंस्ट द आउटलॉज। बाई दिस टाइम द ड्यूक प्रोटियस एंड थ्यूरियो विद सेबेस्टियन जूलिया इन टो हैव ऑर्गेनाइज्ड अ सर्च पार्टी फॉर सिल्विया। और इसी बीच जो ड्यूक है, प्रोटियस है, थ्यूरियो है, और जो सेबेस्टियन जूलिया एक ही हैं, ये इन्होंने एक सर्च पार्टी जो थी वो ऑर्गेनाइज कर दी थी सिल्विया के लिए। अब जो प्रोटियस है, प्रोटियस जो है वैस सिल्विया अवे फ्रॉम द आउटलाइज, वो आउटलाज से सिल्विया को छुड़ा तो लेता है। वैलेंटाइन वैचेज द इंटरेक्शन अनसीन। प्रोटियस डिमांड्स दैट सिल्विया गिव हिम सम साइन ऑफ हर फेवर फॉर फ्रीइंग हर। अब इधर जो प्रोटियस होता है, इधर वैलेंटाइन जो है वो चुपके से देख रहा होता है ये सारा जो एक्शन चल रहा होता है, प्रोटियस छुड़ा लेता है उसको। अब प्रोटियस कहता है उसने सिल्विया को बचाया, तो सिल्विया उसे कुछ फेवर दे, ठीक है, मतलब उसके लिए कुछ करे, उसने वो मतलब एहसान को चुकाए। बट सी रिफ्यूज, लेकिन वो मना कर देती है, तो वो उसको रेप करने की कोशिश करता है ना, कितना बेकार आदमी होता है ये। फॉर हर रेजिस्टेंस, बट वैलेंटाइन, इसी बीच वैलेंटाइन जब वो देखता है कि ये इसको रेप करने की कोशिश कर रहा है, वैलेंटाइन बीच में आता है, उसको रोकता है, ठीक है। वो प्रोटियस को सुनाता भी है कि तुम मेरे कैसे दोस्त हो, है ना, मेरे प्यार को ही छीनने पे लगे हो। प्रोटियस इमीडिएटली अपोलाइज। अब प्रोटियस जो है वो बहुत शर्मिंदा होता है, यहाँ पे माफी वगैरह मांगता है। एंड वैलेंटाइन ऑफर्स टू गिव हिम सिल्विया एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। अब वैलेंटाइन ये इतना अच्छा होता है, ये कहता है लो सिल्विया तुम रख लो, ठीक है, और वो एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप सिल्विया को देता है। तो वैलेंटाइन कितना अच्छा होता है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, है ना। बेचारी सिल्विया का क्या, इससे भी तो पूछ लो एक बार। अब होता क्या है, एट दिस मोमेंट सेबेस्टियन फेंट्स। इसी बीच जो सेबेस्टियन, वो तो जूलिया होती है, वो ये सब देख रही होती है कि वो जिस व्यक्ति से इतना प्यार कर रहा होता है वो कैसा आदमी निकला। तो सेबेस्टियन जो है, जो जूलिया होती है, वो बेहोश हो जाती है। एंड हिज ट्रू आइडेंटिटी बिकम क्लियर। इसी बीच इसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो सबके सामने आ जाती है। तो प्रोटियस जब ये देखता है तो वो और ज़्यादा गिल्टी महसूस करता है, और वो डिसाइड करता है दैट ही रियली लव्स जूलिया, वो जूलिया से ही प्यार करता है, ठीक है। एंड टेक हर इंस्टेड, और वो उसी से शादी करेगा। ड्यूक रियलाइजेस दैट थ्यूरियो इज अ ठग। इसी भी ड्यूक को भी पता चलता है थ्यूरियो कैसा बेकार है, ठग है, और वो कहता है कि वैलेंटाइन जो है वो बहुत अच्छा है और वो सिल्विया से शादी कर सकता है। तो इसी भी सब लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब वैलेंटाइन जो है वो क्लेमेंसी मांगता है, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं जिनके साथ वो रह रहा था, जिनका वो किंग बना था, उन सबके लिए दया मांगता है, ठीक है। एंड सजेस्ट दैट हिज मैरिज टू सिल्विया एंड प्रोटियस मैरिज टू जूलिया शुड टेक प्लेस ऑन द सेम डे। और वो कहता है उन दोनों की शादी एक ही दिन होनी चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोरियोलानस को और टाइमन ऑफ एथेंस को। ये दो प्ले हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।